ये है चौबे खानदान। इस परिवार की बुजुर्ग हैं मीरा देवी। उनकी 3 औलाद हैं, नवनीत, सुमित और ललित। तीनों पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और इन तीनों की बीवियां दुर्गा, शोभा और चांदनी। ये तीनों भी पुलिस इंस्पेक्टर हैं। एक ही खानदान में 6 पुलिस वाले। बाप रे बाप। मीरा देवी अक्सर परेशान रहती थी। शोभा, तुम हमारे लिए बटर पनीर बनाओ। हम नहीं बनाने वाले, आपको चाहिए तो खुद ही बना ले। भूलो मत, हम तुम्हारे सीनियर हैं। वो आप हवालात में हैं। ये पुलिस स्टेशन नहीं है, हमारा घर है और यहाँ हम आपके जूनियर नहीं हैं। तुम यहाँ भी हमारी जूनियर हो। हम तुमसे उम्र में भी बड़े हैं और रिश्ते में भी। तुम्हें यहाँ भी हमारी बात को मानना ही होगा। पर ये तो गलत है ना, आप पुलिस स्टेशन में भी वही करती हैं और यहाँ भी। दुर्गा हंसते हुए बावर्ची खाने से बाहर चली गई। शोभा ने तो अपना मुंह फुला रखा था। कुछ ही देर बाद बावर्ची खाने में चांदनी आई। चांदनी, आज तुम्हें सबके लिए बटर पनीर बनाना है। लेकिन हमको तो बटर पनीर बनाना ही नहीं आता। क्या नहीं आता? कब सीखोगी? इट्स एन ऑर्डर। ऑर्डर? पर ये तो घर है, पुलिस स्टेशन नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ भी तुम हमारी जूनियर हो और तुम्हारी 2 जिठानियाँ हैं और तुम्हें हम दोनों का हुक्म मानना ही होगा, समझी? शोभा भी चांदनी को ऑर्डर देकर के निकल गई। बेचारी चांदनी, अब उसे ही पूरे खानदान का खाना बनाना था। मीरा देवी ने ये सब देखा और फिर वो बावर्ची खाने में आई। तू फिक्र मत कर, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें सब कुछ बनाना आता है। मीरा देवी और चांदनी ने एक साथ मिलकर बटर पनीर बना दिया। दोपहर में सब लोग दस्तरखान पर बैठे हुए थे। शोभा ने सबको खाना परोसा और नवनीत ने बटर पनीर चखते हुए ही बोला, वाह अम्मी वाह, क्या बटर पनीर बनाया, मजा आ गया। नहीं जेठ जी, आज बटर पनीर चांदनी ने बनाया है। अरे ये तो मुमकिन हो ही नहीं सकता। ये जायका तो हमारी अम्मी के हाथों का है। बिल्कुल सही पहचाना बच्चों। पर माँ, आपने क्यों तकलीफ की? हम बना देते ना खाना। उम्मीद तो तुमसे वही थी, पर तुमने अपना काम शोभा को दे दिया क्योंकि वो तुम्हारी जूनियर है, और शोभा ने अपना काम चांदनी को दे दिया क्योंकि वो उसकी जूनियर है। पर बेचारी चांदनी को तो बटर पनीर बनाना आता ही नहीं था, तो क्या पूरे परिवार को भूखा रखती? इसीलिए हमने सारा खाना पकाया। ये सुनकर दुर्गा और शोभा का मुंह लटक गया। अब जो हुआ वो हो चुका, अब चुपचाप खाना खाओ। ये तो रोज का था। मीरा देवी हमेशा अपनी बहुओं को डांटा करती थी, इस उम्मीद से कि वो अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगी। पर आखिर थी तो तीनों पुलिस वाली ही ना। वो ऑर्डर देने से बाज बिल्कुल नहीं आती थी। फिर एक रोज की बात है, मीरा देवी अपनी तीनों बहुओं के साथ अपने गांव पहुंची, किसी रिश्तेदार की शादी में। यहाँ हमें शर्मिंदा मत करना, किसी को कहने का मौका मत देना कि मीरा देवी की बहुओं को बस ऑर्डर देना आता है। मीरा देवी ने पहले ही अपनी बहुओं को हिदायत दे दी थी कि उन्हें अच्छी बहुओं की तरह रहना है, इसलिए तीनों बहुएं गांव वालों का हाथ बटा रही थीं। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। अरे मीरा, तेरी तीनों बहुएं पुलिस वाली हैं, फिर भी इन्हें गुरूर नहीं है। वाह वाह वाह, कितने अच्छे से संभाला है तुमने तीनों बहुओं को। मीरा देवी की तीनों बहुएं एक्टिंग कर रही थी, लेकिन कब तक चलता? आखिर उनके बीच तू मैं शुरू हो ही गई। शोभा, तुम मेरी जूनियर हो तो ये सारा काम तुम्हें ही करना है। आप हमेशा ऐसा ही करती हैं, ये गलत है। हाँ, आप भी हमारे साथ यही करती हैं। आप सारा काम हमारे हवाले कर देती हैं और आप दोनों आराम करती हैं। ये तो नाइंसाफी है। इन तीनों की गुफ्तगू आसपास गांव वाले सुन रहे थे और सब मीरा देवी पर हंस रहे थे। लगता है हम लोगों को गलतफहमी हुई थी। मीरा की बहुएं तो पक्की पुलिस वालियां हैं। मीरा देवी का चेहरा उतर गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करें क्या।
इसलिए वो मुंह लटकाकर वहां से चली गई। कुछ देर के बाद दुर्गा, शोभा, चांदनी को उनकी अपनी गलती समझ में आ गई। हमें अम्मी जान से माफी मांगनी चाहिए। हाँ, हमारी वजह से उनकी बेइज्जती हुई, पर अम्मी जान तो यहाँ है ही नहीं। वो बेचारी उदास होकर यहाँ से चली गई। यहीं होंगी, चलो ढूंढते हैं। रात के लगभग 8 बजे थे। तीनों बहुएं अपनी सास को ढूंढ रही थीं। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान। वो उन्हें कहीं नजर नहीं आ रही थी। एक काम करते हैं, हम तीनों मुख्तलिफ सिब्दों में अम्मी जान को ढूंढते हैं। तीनों को ये बात ठीक लगी और तीनों अलग अलग जाकर सास को ढूंढने लग गईं। चांदी एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे पहुंच गई। वहां एक फकीर बैठा था। आपने यहाँ किसी औरत को देखा क्या? 50 साल की उम्र होगी। कुछ देर पहले एक औरत यहाँ से गुजरी तो थी। उस औरत ने बहुत जेवर पहन रखा था और उसके पीछे 3-4 बदमाश जैसे दिखने वाले लोग लगे थे। इस तरफ गई हैं। चांदनी को यह बात मालूम होते उसने अपने दोनों जेठानियों को फोन करके इस बात से रूबरू कर दिया और फिर तीनों एक साथ मिलकर उसकी तरफ जाने लगी। आगे उन्हें एक सुनसान गोदाम दिखा। गोदाम के अंदर रोशनी थी। यहाँ कोई जरूर रहता होगा, चलो अंदर देखते हैं। गोदाम के अंदर उन्हें 3-4 बदमाश नजर आए जिनके हाथों में हथियार थे और उन्होंने मीरा देवी को कुर्सी से बांध रखा था। अम्मी जान! अरे वाह 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 इन तीनों के जेवर तो देखो। आज ये तीनों मोहतरमा हमको अमीर बना करके ही छोड़ेंगी। वाह 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 वाह, क्या बात है उस्ताद, वाह। पर जैसे ही उनमें से एक ने चांदनी के गले में हाथ डालने की कोशिश की, दुर्गा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींच करके जमीन पर पटक दिया। ये देखकर दोनों गुंडों ने उस पर हमला करने की कोशिश की। चांदनी, शोभा और दुर्गा तीनों ने मिलकर गुंडों की ठीक से पिटाई की और एक पल में ही वो तीनों गुंडे दुम दबा करके भाग निकले। शोभा ने मीरा देवी की रस्सी खोल दी। आप ठीक तो है अम्मी जान? तुम तीनों के होते हुए हमें क्या हो सकता है? भले ही तुम लोग आपस में झगड़ती रहती हो, एक दूसरे को हुक्म देती रहती हो, पर जब तुम तीनों मिलकर गुंडों से लड़ती हो तो उनकी खैर नहीं। मुझे तुम तीनों पर फख्र है कि मेरी तीनों बहुएं पुलिस वाली हैं। ऐसी पुलिस वालियां जिनके रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मीरा देवी अपने रिश्तेदारों के घर लौट आईं और उन्होंने अपने बहुओं की बहुत ही तारीफ की। सभी लोग बहुत ही हैरान और परेशान थे। अम्मी जान, आपने सही कहा था। मेरी तीनों बहुएं पुलिस वालियां हैं। ड्यूटी पर रहकर लोगों को महफूज रखती हैं और ऑफ ड्यूटी मुझे। तुम तो बहुत नसीब वाली हो मीरा। मीरा देवी बहुत खुश थी और अब उन्हें अपनी बहुओं से कोई भी शिकायत नहीं थी। वो तीनों जैसी हैं, बहुत ही बेहतरीन हैं।